सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में आरबीएनएल ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया। अर्निंग्स एज एक्सपेक्टेड कुछ खास हमें देखने को मिले नहीं, और ऐसा नहीं कि ये चीज़ हमें पहली बार देखने को मिल रही है। अगर पिछले एक साल से इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ पर नज़र दौड़ाएं तो पिछले एक साल में कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। बट हाँ, एक चीज़ बोल सकते हैं कि डी ग्रोथ ज़रूर देखने को मिला है, यानी कि पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू 3% ज़रूर गिरा है और प्रॉफिट 9% गिरा है। और अभी हाल ही में Q3 की जो अर्निंग्स हमें देखने को मिले वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ अगर रेवेन्यू में देखोगे तो वो आपको नेगेटिव ही दिखेगा, यानी कि फिर से हमें डी ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। लगातार पिछले 3 क्वार्टर में ये चीज़ हो चुका है। और यही सेम चीज़ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट हमें Q1Q बेसिस पे भी गिरता हुआ दिखा है। और यही पिछले ईयर के Q3 से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 326 करोड़ था और इस बार का प्रॉफिट है 295 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी गिरा है, रेवेन्यू भी गिरा है। तो इस बेसिस पर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिख सकती है आरबीएल का शेयर, क्योंकि खराब मार्केट में अगर कोई कंपनी खराब अर्निंग से रिपोर्ट कर दें, ऑलरेडी मार्केट तोड़ रही है काफ़ी सारी कंपनीज को, तो वहाँ पर एक ठोस रीज़न अगर किसी कंपनी का मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर प्रेशर भी दिख सकती है। तो इस वजह से अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कंपनी को ज़रूर फोकस में रखना। बट इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा, किसी भी तरह का सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने आपको बताया। बाकी आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है एक क्वार्टर के बेसिस पे कोई भी कंपनी अच्छी या फिर ख़राब नहीं हो जाती। तो एक क्वार्टर के बेसिस पे जज मत करो, आप खुद से एनालिसिस भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, इसका नाम है विप्रो लिमिटेड। अगर दोस्तों बात करें विप्रो की तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू हमें डी ग्रोथ ही रिपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट इनके प्रॉफिट हमें 10% से ग्रो होते हुए ज़रूर नजर आए हैं। बट विप्रो पिछले कुछ टाइम में जो परफॉर्मेंस डिलीवर की है मार्केट में वो अच्छा है, बट अच्छा इसलिए भी है क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि विप्रो के नंबर जो पहले स्लो हुए थे काफ़ी सारे माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न की वजह से वो अब थोड़े से नॉर्मलाइज हो सकते हैं और कंपनी के जो नंबर्स है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट तो उतना कमाल का नहीं किया, बट फिर भी पिछले एक साल में रिटर्न्स अगर देखोगे तो खराब मार्केट होने के बावजूद भी विप्रो ने 13% का पॉजिटिव रिटर्न ज़रूर दिया है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों, अगर इसके करंट प्राइस को अगर 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर हम देखें तो प्राइस आपको ऊपर ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है अगर हम ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और पिछले कुछ टाइम में इसके जो अर्निंग्स हैं, ईपीएस है, उसमें भी एक स्पाइक हमें देखने को मिली है और साथ में कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में भी धीरे धीरे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और बीच में ये स्टॉक अपने मीडियन पी से आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। लाइक मीडियन पी जो था वो 22 के आसपास था और इसका जो पी था वो लगभग 15 से लेकर 17 के रेंज के आसपास चल रहा था। बट अभी इसका जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 25 के ऊपर जा चुका है। अगर इसको इंडस्ट्री की पी के हिसाब से देखें, लाइक इसके इंडस्ट्री का पी है 29.7 का, और उसके हिसाब से देखें तो ये कंपनी अभी थोड़ी सी इंडस्ट्री पी के मुकाबले कम बोल सकते हैं कम पी हमें शो कर रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी और भी तेज़ी अगर आती है विप्रो के शेयर में तो ये कहीं से भी विप्रो को ओवर वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो इस वजह से अगर आप विप्रो के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को भी चाहो तो आप नोट डाउन करके चल सकते हो। और दोस्तों अभी रिसेंटली कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिली है। चेंजेस ये है कि अभी रिसेंटली एफआईएस ने अपने स्टेक्स थोड़े से इस कंपनी में इंक्रीज़ किए हैं। और वही डीआईएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में इंक्रीज हुआ था, बट इस क्वार्टर में उनके स्टेक्स थोड़े से डाइल्यूट हुए हैं। और पब्लिक स्टेक्स की बात करें तो वो पिछले कुछ टाइम से ऊपर नीचे आपको लगातार होते हुए दिख ही रहे हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा और पिन कमेंट में लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में दीपक नाइट्राइट का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब था और लास्ट डे तो बहुत खराब था, क्योंकि इसने जो अपने Q3 के अर्निंग्स रिपोर्ट किया वो अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हो कि ईपीएस से जो मार्केट ने उम्मीद किया था उसको ये कंपनी ने 47% के बड़े मार्जिन से मिस किया।
और रेवेन्यू से जो उम्मीद था उसको भी कंपनी ने करीब 6% से मिस किया। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े मार्जिन से अगर एक्सपेक्टेशंस को आप मिस करोगे तो इतने बियर मार्केट में आपको मार्केट तोड़ने में बिल्कुल भी कतराएगी नहीं। और Q3 के प्रॉफिट को ही देख लो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में 51% की फॉल हमें देखने को मिली, जो कि काफ़ी रेयर ही हमें दीपक नाइट्रेट में देखने को मिलता है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में कल इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारी चीज़ें और पता लगनी है, क्योंकि कल दीपक नाइट्रेट का होने वाला है कॉन्फ्रेंस कॉल और वहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट करेंगे दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर्स को लेकर, प्रेजेंट नंबर्स को लेकर। और दीपक नाइट्रेट जो प्रेजेंट कुछ टाइम से लगातार वीक नंबर रिपोर्ट कर रही है, हमें कब सुधरती हुई दिखेंगी इस सारी चीज़ों को लेकर, कैपेक्स को लेकर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो कल ये ड्यूरिंग द मार्केट तो हो सकता है कि आपको देखने को ना मिले, बट अगर इसके कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद अगर आपको दीपक नाइट्रेट को लेकर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो वो उसके लिए चाहो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और दीपक नाइट्रेट के मूविंग एवरेज को देख सकते हैं दोस्तों कि इसका 50 डेज मूविंग एवरेज जो है वो नीचे जा चुका है, 200 डेज मूविंग एवरेज है, जो कि हमें तभी देखने को मिलता है जब कोई कंपनी डाउन ट्रेंड में होती है। अप ट्रेंड में क्या होता है कि 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे से क्रॉस कर चुका होता है 200 डेज मूविंग एवरेज को, बट अभी उल्टा है, ऊपर से क्रॉस कर चुका है 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को। और ये एक तरह से किसी भी कंपनी का डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। और अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट जो लास्ट डे दीपक को तोड़ी थी वो क्या आगे भी तोड़ सकती है, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो इसका प्राइस टर्निंग मल्टीपल्स हमें ऊपर देखने को मिल रहा है, बट इसके ईपीएस में एक ड्रॉप देखने को मिल रही है। अगर मार्केट और भी तोड़ना चाहती है तो उसके लिए मार्केट को कोई और भी क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। अगर मैनेजमेंट के कॉमेंट्री को कोई खास दमखम नहीं रहती है तो मार्केट को तोड़ने में आसानी होगी, बट अगर कुछ पॉजिटिव कॉमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आगे अगले फाइनेंशियल ईयर को लेकर तो हो सकता है कि मार्केट कुछ और ट्रेड करती हुई दिखे, लाइक और भी ज़्यादा पैनिक सेलिंग आपको यहाँ पर देखने को ना मिले। अब सभी चीज़ें क्या है, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की ही उम्मीद पे है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर कमेंट्री कुछ अच्छा रहा तो अच्छी बात है, अदरवाइज दीपक नाइट्रेट का परफॉर्मेंस बिगड़ भी सकता है। ये कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज ए इन्वेस्टर आपको नोट करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इस वीडियो के जरिए किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ, तो अगली कंपनी दोस्तों बोनस इशू की है, इस वजह से फोकस में है। अब बोनस का रेशो है 5:1, यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देगी बोनस के तौर पर। नाम क्या है, गुजरात टूल रूम लिमिटेड। अब देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटी है, तो इस वजह से किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी आप चाहो तो इस कंपनी को इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि छोटी कंपनी है तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ एंड अपडेट्स होती हैं तो वो सभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि डे बाय डे आपको सभी चीज़ों के बारे में आइडिया लग सके कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्केट में आपको फोकस में लाता हुआ दिखता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।